11 अगस्त 2022 रक्षाबंधन होता है और रक्षाबंधन के दिन एक व्यक्ति जिसके पास एक बैग है और बैग के अंदर ढेर सारे रुपए पैसे हैं, वह सीधा मुंबई के कमाटीपुरम एरिया में पहुंच जाता है और वहां जाकर एक कोठे पर चला जाता है। कोठे के अंदर जो मालकिन होती है जैसे वो व्यक्ति को आता हुआ देखती है तो पूछने लगती है कि बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो उसके बाद यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो कहने लगता है देखिए दरअसल बात ऐसी है कि मेरी कोई बहन नहीं है और मुझे आज राखी बंधवानी है। अब इस बात को सुनकर जो वो कोठे की मालकिन होती है वो थोड़ी सी हैरान और परेशान हो जाती है और कहने लगती है कि यहाँ पर राखी थोड़ी ना बांधी जाएगी। तभी जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि ये सब मुझे पता है यहाँ पर क्या होता है, लेकिन मैं यहाँ पर जो आपके यहाँ पर महिलाएं काम किया करती हैं उन सभी से राखी बंधवाना चाहता हूँ और मेरे पास पैसे भी हैं, मैं उन्हें अपनी बहन बनाकर पैसे देना चाहता हूँ। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो कोठे की मालकिन होती है वो थोड़ी सी सकपकाती है, लेकिन जब वह इस बात को थोड़ी देर तक सोचती है कि यह पैसे भी लेकर आया है और उसके हाथ में बैग था तो वह सोचने लगती है कि राखी तो बंधवाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पर मेरे पास ढेर सारी लड़कियां हैं और उन सभी से इसको राखी बंधवा देती हूँ, अगर ये 100 रुपए भी देगा तो भी ढेर सारे पैसे इकट्ठा हो जाएंगे। यही सोचकर वह कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं लड़कियों को बुला लेती हूँ और उसके बाद तुम राखी बंधवा लेना। इस बात को सुनकर वह व्यक्ति वहीं पर बैठ जाता है और बैठने के बाद यहाँ पर जो मालकिन होती है वह कोठे की सभी महिलाओं और लड़कियों को यहाँ पर बुला लेती है और बुलाने के बाद उन्हें पूरी बात बताती है। अब जैसे वो लड़कियां ये बात सुनती हैं तो बड़ी हैरान होती हैं और सोचने लगती हैं कि यहाँ पर आज तक भी जो कोई भी आया करता था इस मतलब से तो कोई भी नहीं आता था, लेकिन ये इस तरह से क्यों आया है। उसके बाद यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो कह देता है कि दरअसल मेरी कोई बहन नहीं है और मैंने इसी वजह से आज तुम सभी से राखी बंधवाने का सोचा, क्योंकि बचपन से मुझे किसी ने भी राखी नहीं बांधी है। इस बात को सुनकर वह सभी लड़कियां और महिलाएं थोड़ी सी भावुक हो जाती हैं और कहने लगती कि ठीक है भैया, हम तुम्हें राखी बांधेंगे। इसके बाद सभी लड़कियां अपनी राखी बांधने की तैयारी में जुट जाती हैं और मार्केट से राखी खरीद कर लाई जाती हैं। इतनी देर यहाँ पर उस व्यक्ति को अच्छी तरह से खाने पीने के लिए चाय पानी दी जाती है और जब उसकी चाय पानी कंप्लीट हो जाती है और वो सभी लड़कियां राखी लेकर आ गई थी तो उसके बाद एक थाली सजाई जाती है और थाली सजाने के बाद उस व्यक्ति को एक एक करके वो सभी लड़कियां राखी बांधने लगती हैं। लेकिन जितनी भी लड़कियां इसको राखी बांधती हैं तो उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और यह सब कुछ देखकर वह आदमी भी थोड़ा सा भावुक हो गया था। जैसे लड़की उसे राखी बांधती है तो राखी बांधने के बाद वह अपने बैग से 2000 रुपए गिनकर निकालता और उस लड़की को दे देता। अब इस बात को देखकर जो कोठे की मालकिन होती है वो बड़ी खुश होती है, क्योंकि उसके पास कम से कम 29 लड़कियां थी और यहां पर अगर हर एक को 2000 रुपए वो देगा तो काफी सारे रुपए उसके पास आ जाएंगे। इसी बात को सोचकर वो खुश होती है और एक एक करके खुशी खुशी सभी लड़कियों से उसको राखी बंधवा देती है। लेकिन जैसे यहां पर पूरी लड़कियां उसको राखी बांध देती हैं तो उसके बाद जो व्यक्ति होता है वो कहने लगता है मालकिन से कि देखिए अगर कोई और लड़की हो तो आप उसे भी बुला दीजिए, मैं उससे भी राखी बंधवा लूंगा, कोई इधर उधर गई हो तो उसे भी बुला दो। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो कोठे की मालकिन होती है लालच उसकी आंखों में बस चुका था और इसके बाद यहाँ पर जो कोठे की मालकिन होती है अपना एक तहखाना खोलती है, जिस तहखाने के अंदर उसने 7 नाबालिग लड़कियों को छुपा रखा था। अब जैसे यहाँ पर वह तहखाना खोलकर उन लड़कियों को बाहर लाती है और यह व्यक्ति उन लड़कियों को आते हुए देखता है तो उसके बाद एकदम से अपना फोन निकालकर एक बटन दबा देता है और उसके बाद फोन को रखवाकर उन लड़कियों से भी राखी बंधवाने लगता है। नाबालिग लड़कियों की शक्ल देखने के बाद इसे बहुत कुछ पता चल गया था, लेकिन फिलहाल वह उनसे राखी बंधवाता है और उनको भी 2-2000 रुपए दे देता है। अब इस प्रोसीजर में लगभग 10 से 15 मिनट हो गए थे, लेकिन 10-15 मिनट में ही पुलिस पूरे के पूरे इस कोठे को चारों तरफ से घेर लेती है और जैसे ही यहाँ पर इन सभी महिलाओं को लड़कियों को पता चलता है कि पुलिस ने कोठे को चारों तरफ से घेर लिया है और कोठे पर रेड पड़ी है तो उसके बाद वो सभी उस व्यक्ति को घेर कर खड़ी हो जाती हैं और जैसे ही पुलिस अंदर आती है तो यहाँ पर ये सभी लड़कियां पुलिस वालों से कह देती हैं कि अगर इनको हाथ लगाया तो फिर देख लेना, हमसे बुरा कोई भी नहीं होगा। हालांकि यहाँ पर इनकी ही कोई खैर नहीं है, लेकिन फिर भी उस भाई के लिए जो आज पहली बार उन्हें भाई का रिश्ता याद दिलाने के लिए आया था उसके लिए वो सभी डटकर खड़ी हो जाती हैं। लेकिन तभी यहां पर अंदर जो व्यक्ति था उसका नाम होता है अभिषेक। अभिषेक एकदम से उस भीड़ को चीरते हुए बाहर निकलता है और जैसे वो बाहर निकलता है तो यहां पर जो पुलिस वाले होते हैं वो एकदम से उसे सैल्यूट करते हैं। अब इस बात को देखकर जितनी भी महिलाएं वहां पर खड़ी हुई थी वह लोग भी पूरी तरह से हैरान हो जाती हैं और यहां पर जो कोठे की मालकिन होती है वह भी पूरी तरह से हैरान हो गई थी, सोच रही थी कि कौन है ये व्यक्ति और यहां पर क्या कर रहा है। अब इस
व्यक्ति के बारे में जानने के लिए आपको यहां से लगभग 2 साल पहले चलना होगा, यानी कि 2020 में। 2020 में उत्तर प्रदेश के एक शहर के अंदर एक लड़की रहा करती है, जिस लड़की का नाम होता है आरती। उसके पिता उस एरिया के बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं और यहां पर आरती अपने पिता की लाडली बेटी है। आरती को रुपए पैसों की कोई भी परवाह नहीं हुआ करती है और वो जितना चाहे उतने पैसे खर्च किया करती है। अब जिस कॉलेज के अंदर आरती पढ़ा करती है, वही कॉलेज के बाहर ही एक लड़का आरती को रोज रोज घूर घूर कर देखा करता है और धीरे धीरे जो आरती होती है वह उससे प्यार कर बैठी है। अब इसके बाद जब उससे उसका प्यार हो जाता है तो यहां पर दोनों में काफी दिनों तक एक दूसरे से प्रेम प्रसंग चलता है और इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। कुछ समय बाद अचानक से यह बात आरती के पिता को पता चल जाती है और जैसे ये बात आरती के पिता को पता चलती है तो वो अपनी बेटी को धमकाने लगता है और धमका कर अपने घर बैठा लेता है। यहां पर आरती घर में तो बंद हो जाती है, लेकिन उसके दिमाग में वही लड़का बसा हुआ था जिससे वो प्यार किया करती थी और इसी बात के चलते एक दिन वो जैसे तैसे इंतजाम करके उस घर को छोड़कर उस लड़के के साथ भाग जाती है। अब ये जब घर से भागी थी तो वो समय था 2022 का, वो भी जुलाई के महीने का। अब जुलाई के महीने में आरती अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है, लेकिन यहां पर जो आरती के पिता होते हैं उनका पॉलिटिकल कनेक्शन काफी अच्छा था और उसके बाद यहां पर जो आरती के पिता होते हैं वह अपने लेवल पर भी लड़की को ढूंढते हैं, लेकिन उस शहर के अंदर उसकी बेटी का कोई भी अता पता नहीं था। तो इसके बाद वह अपने राजनीतिक संबंधों का फायदा उठाते हैं और अपनी बेटी को ढूंढवाने लगते हैं। जैसे ही ऊपर से राजनीतिक दबाव आता है तो पुलिस वाले बहुत जोर से एक्टिवेट होते हैं और एक्टिवेट होने के बाद यहां पर उसकी बेटी को दिन रात एक करके ढूंढा जाता है और उस लड़के के बारे में पता किया जाता है। अब जैसे पुलिस वाले उस लड़के के बारे में पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह लड़का एक जगह पर कभी भी टिका नहीं करता और यह तो इधर से उधर ऐसे ही घूमा करता है। उसका कोई भरोसा नहीं है कि उसने इस व्यक्ति की बेटी को न जाने कहां से कहां पहुंचा दिया हो, क्योंकि इससे पहले भी वो कई तरह के ऐसे काम कर चुका था। अब उसके बाद पुलिस अपने और भी खबरियों को एक्टिवेट करती है और एक्टिवेट करने के बाद उन्हें पता चलता है कि जिस लड़के को वो ढूंढ रहे हैं वो मुंबई में एक जगह देखा गया था। अब इस बात को देखने के बाद जो पुलिस होती है फौरन से मुंबई जाती है और जब वहां पर वो लोग जांच पड़ताल करते हैं तो उन्हें इस बात का आभास हो जाता है कि जो उस व्यक्ति की बेटी है जिसका नाम आरती है उसको कमाटीपुरा के एक कोठे पर भेज दिया गया है और वो कोठे वाले जो हैं वो उसे छुपा कर रखा करते हैं। अब ये अंदर की इंफॉर्मेशन थी, लेकिन उन्हें भी पता था कि अगर वो लोग कोठे पर जाएंगे तो उन्हें वो लड़की कभी भी नहीं मिलनी है, क्योंकि यहां पर आरती अभी तक नाबालिग थी और जब तक वो नाबालिग रहेगी तो उसको अंदर छुपा कर रखा जाएगा और उन्हें डायरेक्ट रेड करने पर वो बिल्कुल भी नहीं मिल सकती है। अब तभी उसी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एक पुलिस अफसर था जिसका नाम होता है अभिषेक। अभिषेक जब इस मामले को देखता है तो देखने के बाद बहुत कुछ इसके बारे में सोचता है और सोचने के बाद एक ऐसा हल निकालता है जिसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और यहां पर अभिषेक उस प्लान पर काम करने लगता है। दरअसल अभिषेक ने पुलिस वालों को बताया कि यहां पर जिस जगह पर ये लड़की है तो वहां पर पैसों से व्यापार चला करता है और ये लोग पैसों के काफी ज्यादा लालची हुआ करते हैं। हालांकि उन्हें कोठे के बारे में भी पता था, लेकिन उन्हें एहसास था कि वो लोग उस जगह को बिल्कुल भी नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि कोठे वालों को अंदाजा होता है कि रोज के रोज पुलिस रेड मारा करती है, तो इसी वजह से नाबालिग लड़कियों को वो छुपा लिया करते हैं। तो अभिषेक कहता है कि देखो वो लोग लालची हैं और लालच से ही वो लोग फंस सकते हैं। तो इसके बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि कैसे लालच से फंसेंगे, तो यहां पर जो अभिषेक होता है वो पूरा प्लान उनके सामने एक्सप्लेन करता है और कहता है कि देखो 2 दिन डटके रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन वाले दिन मैं ढेर सारे पैसे लेकर जाऊंगा और वहां की जितनी भी महिलाएं और लड़कियां हैं उन सभी से मैं राखी बंधवाऊंगा और उनको पैसे दूंगा। पैसे मैं इतने दूंगा जिन्हें देखने के बाद कोठे की मालकिन के मुंह में पानी आ जाएगा और उसके बाद मजबूरन वो उन लड़कियों को निकाल देगी। अब इस बात को सुनने के बाद पुलिस वाले भी इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं और यहां पर जो अभिषेक होता है वो सभी चीज की पूरी तैयारी कर लेता है। उसने पहले से ही एक मैसेज टाइप करके अपने फोन में रख लिया था और कह दिया था कि जैसे मैं इस मैसेज को टाइप करूं तो उसके बाद फौरन से तुम पूरे कोठे को घेर लेना और उसके बाद कोठे के अंदर चले आना। इसके बाद अभिषेक सब कुछ ऐसा ही करता है और प्लान के हिसाब से सब कुछ सही होता है। यहां पर जैसे वो सभी लड़कियां और कोठे की मालकिन अभिषेक की तरफ अजीब निगाह से देख रही थी और सोच रही थी कि कौन है ये और किस वजह से ये लोग इसको सैल्यूट कर रहे हैं, तो उसके बाद अभिषेक समझ जाता है और उसके बाद उन सभी के सामने अपनी पूरी बात बता देता है और कह देता है कि नाबालिग लड़कियों में एक लड़की है आरती और आरती के पिता का नाम फलाना है, उन्होंने ही हमें इसे रिकवर करने के लिए भेजा है और इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन इसके साथ साथ 6 लड़कियां और मिल गई हैं और इनको भी हम लोग बचाकर ले जाएंगे। ऐसा कहने के बाद यहाँ पर जो अभिषेक होता है उन नाबालिग लड़कियों को पुलिस वालों के साथ लेकर वहां से चलने लगता है, क्योंकि यहाँ पर महिला कांस्टेबल भी उनके साथ थी। इसके बाद जैसे वो चलने लगता है तो यहाँ पर कोठे की मालकिन तो पूरी तरह से आग बबूला हो जाती है, क्योंकि उस पर पुलिस कार्रवाई होगी। लेकिन तभी यहाँ पर जिन लड़कियों ने अभी अभी अभिषेक को राखी बांधी थी उनमें से कुछ लड़कियां कहने लगती हैं आंखों में आंसू लेकर कि भैया अगर तुम इस तरह से आए हो तो क्या तुम हमें इस दंदल से नहीं निकालोगे। अब इस बात को सुनने के बाद अभिषेक मुड़कर देखता है
और देखने के बाद कहने लगता है कि बहन अगर ऐसी बात है तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो, जिसको चलना है वो अपना हाथ उठाए और आगे की तरफ बढ़ाए, क्योंकि मैं उनको यहां से निकाल दूंगा। अब इस बात को सुनकर 26 से 27 महिलाओं में से लगभग 8 महिला निकलती हैं। निकलने के बाद वे बाहर तो आ जाती हैं, उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन फिर से अपने कदम रोक लेती हैं। और जब अभिषेक पूछता है कि बहन क्या हुआ और तुम किस तरह से अपने कदम रोक रही हो, तो यहां पर वे महिलाएं कहने लगती हैं भैया आप हमें यहां से तो बाहर निकाल दोगे, लेकिन ये समाज हमें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और आगे हम क्या करेंगे। अब इस बात को सुनकर जो अभिषेक होता है वह भी थोड़ी देर के लिए सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद कहता है कि अगर बहन मैं तुम्हें यहां से निकालूंगा तो तुम्हारे आगे के जीवन की जिम्मेवारी मैं लूंगा और मैं खुद से तुम्हारे लिए कुछ ऐसा काम करवाऊंगा जिससे तुम अपने जीवन को शानो शौकत से जी सको। अब इस बात को सुनकर वह लड़कियां उसके साथ चलने लगती हैं और यहां पर जो अभिषेक होता है उन सभी को उस दलदल से निकाल देता है और साथ में उसने आरती को भी बचा लिया था, जो कि एक अमीर बाप की बेटी थी और जिसके राजनीतिक कॉन्टेक्ट थे। अब जैसे ही यहां पर यह मिशन सक्सेसफुल होता है तो उसके बाद जो आरती होती है वह तो अपने पिता के पास चली जाती है, लेकिन वहां जाते ही सबसे पहले अपने पिता से रो रो कर माफी मांगती है और कहती है कि पिताजी मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो आपकी बात मैंने नहीं मानी। इसके बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी और एक बार बस मुझे माफ कर दो। पिता भी अब तक अपनी बेटी के प्यार में काफी ज्यादा व्याकुल था, तो वह भी उससे कुछ नहीं कहता है, उसे माफ करके अपने गले से लगाता है और कहता है कि बेटी इस बात के बारे में किसी को भी पता ना चले, क्योंकि यहां पर जब अड़ोसी पड़ोसियों ने पूछा कि तुम्हारी बेटी कहां गई है तो हमने यही कहा है कि वो तो अपनी मौसी के यहां पर गई है और वहां पर कोई फंक्शन हो रहा है, उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए गई है, तो तुम भी किसी को इस बात को मत बताना। और इसी वजह से इस स्टोरी के अंदर हम लोगों ने भी उनके नाम और जगह के नाम गोपनीय रखे हैं ताकि उन लोगों को कोई परेशानी ना हो जो इस कहानी से जुड़े हुए हैं। इसके बाद आरती तो वहां पर रहने लगती है, लेकिन तभी जो पुलिस वाला अफसर होता है जिसका नाम अभिषेक होता है वो उन सभी लड़कियों को लेकर एक संस्था के पास जाता है, जो संस्था महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाती है और यहां पर उन सभी महिलाओं को कर देता है। कहता है कि बहनों आज से तुम यहीं पर रहोगी और बीच बीच में मैं तुम्हें देखने के लिए आता रहूंगा। वहां पर कढ़ाई बुनाई, ब्यूटी पार्लर या महिलाओं के जो छोटे छोटे पैकिंग के घर के काम होते हैं वो सभी काम करवाए जाते थे और इसी वजह से जो महिलाएं होती हैं वहां पर रहकर काम करने लगती हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो अभिषेक होता है वो बार बार उन सभी महिलाओं को देखने के लिए आता रहा करता है और जब भी कभी वह आया करता तो ये सभी के सभी महिलाएं एकदम से उसे भाई भाई कहकर संबोधित किया करती और अच्छे से उसका वेलकम किया करती। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है तो समय के साथ साथ जो अभिषेक होता है वह उन सभी लड़कियों के जो लड़कियां उसके साथ आई थी उस दंगल से निकलने के लिए उन सभी की एक एक करके शादी करा देता है। जैसा भी लड़का उसे मिलता है, लड़का दिखता है कि हाँ कमा लेगा और अपने परिवार को बसा लेगा, तो उसके बाद एक लड़की की शादी करवा दिया करता और धीरे धीरे करके वो अपनी 8 बहनों की शादी करा देता है। जो अभिषेक होता है उसने उन 6 लड़कियों को जो यहाँ पर आरती के साथ मिली थी उन सभी को भी अपने अपने घर तक पहुंचाया था और ये सारा जब काम उसका कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद वो चैन की सांस लेता है और अपनी ड्यूटी को इसी तरह से करता रहता है। यहाँ पर जो अभिषेक होता है वो हर साल उसी संस्था में जाया करता है जहां पर उन बहनों को उसने रखा था और वहां से उन्होंने काम सीखे थे, तो वो सभी लड़कियां वहां पर आया करती हैं और अपने भाई अभिषेक को राखी बांधा करती हैं और यहां पर वो अच्छी खासी जिंदगी जी रही हैं। 2025 चल रहा है और 2025 में उन सभी 8 लड़कियों की ऐसी जिंदगी है कि वो अपने आप आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन जी रही हैं और सम्मान के साथ समाज में सर उठाकर अपनी जिंदगी को बिता रही हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।